हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू में पहले पाठ मछली उछली के पेज नंबर 7 पर दिए गए कंटेंट पर काम करेंगे। इससे पहले हमने लकड़ी के फट्टों से बनी हुई नाव के बारे में जाना था कि किस तरह से उस नाव पर काम करने से लोगों को कठिनाई आती है, मछुआरों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे मोटर नाव के बारे में। मोटर नाव जो है वो समुद्र में काफ़ी दूरी तक जा सकती है और इसको चलाने में उन्हें हवा पर निर्भर नहीं होना पड़ता कि अगर हवा साथ देगी तो ही वो नाव चलेगी, ऐसा नहीं होता। उसमें इंजन लगा होता है, वो आसानी से उन लोगों को बहुत दूर तक भी जाने में मदद करती है। यहाँ पर है कि मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। एक जो इस बुक में नाव ली गई है उसकी बताई गई है चाल कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और साथ में हमें बोला गया है कि मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे एक मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो बच्चों, हमें दिया है उसकी चाल। तो चाल से आप क्या समझते हो? चाल है किसी चीज के द्वारा किसी इकाई समय में तय की गई दूरी। जैसे यहाँ पर उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है यूनिट टाइम में। तो हमें ये बताना है कि वो 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो जो चीज़ हमें निकालनी है, जैसे हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए हमें उसे इक्वल टू के राइट हैंड साइड को रखना है। तो इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए, हमने लिखा 1 घंटे में मोटर बोट द्वारा तय दूरी। तो ये हमें दिया है कि वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 20 किलोमीटर। और पूछा गया है कि 3.5 घंटे। 3.5 घंटे मीन्स 3 सही 1/2। और जब हम इनकी सहियों को मिश्र भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सही 1/2 बराबर है 3 गुणा 2 प्लस 1/2। और ये हमारे पास आता है 3 को 2 से गुणा किया 6 में 1 जोड़ा 7/2। तो 3.5 घंटे मतलब 7/2 घंटे। 7/2 7.5 घंटे में मोटर बोट द्वारा तय दूरी। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे यानी कि 7/2 घंटे में मोटर बोट दूरी तय करेगी। ज़्यादा है तो 20 गुणा 7/2। आपस में कट होते हैं तो काट दीजिए। तो 1 कम 2 तो 10 से 20। 10 गुणा 7 बराबर है 70 किलोमीटर। तो वो 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कि 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब हमें समय निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी है वो हमने इक्वल टू के दूसरी तरफ तक को रखनी है। तो इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे। हम लिख सकते हैं कि 20 किलोमीटर दूरी तय करने में समय बराबर है, दिया गया है हमें 1 घंटा। अब हमने 85 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए समय निकालना है, लेकिन उससे पहले हम 20 किलोमीटर की दूरी के लिए जो समय लगा है उसे देखकर हम 85 किलोमीटर की दूरी के लिए समय नहीं निकाल सकेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा ये निकालना पड़ेगा पहले। फिर जब 1 किलोमीटर का दूरी को तय करने के लिए जो समय आएगा, वहां से हम 85 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए समय जितना लगेगा वो निकाल सकते हैं। एकक नियम यहाँ पर
लगाते हैं। 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय, 20 के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम समय लगेगा। भाग करते हैं, 1 को भाग करेंगे 20 से। 1 भाग 20 का मतलब है 1/20। अब ये 1 छोटा है, 20 बड़े हैं, नहीं कटते, लेकिन ये घंटों में दिया हुआ है, इसे हम दूसरे तरीके से मिनटों में भी कर सकते हैं। 1 मिनट बराबर है, 1 घंटा बराबर है 60 मिनट। 60 मिनट बटे 20, 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 मिनट लगते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 3 मिनट लगते हैं। तो अब यहाँ से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। जब 1 किलोमीटर का 3 है तो 85 का 3 गुणा 85, गुणा कर लेते हैं इसको। 5 या 15, 8 या 24 और 1 25, 255 मिनट, क्योंकि ये 3 मिनट थे, मिनट हो गए। अब इन मिनटों को हम घंटों में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? इसको भाग कर मिनटों को घंटों में बदलना है तो हमें भाग करना पड़ेगा 60 से। 255 भाग 60। 60 का टेबल हमें नहीं आता है, पहाड़ा हमें नहीं आता, हम इसका पहला अंक और इसके 2 अंक लेते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 चौका 24 करके देखते हैं। अगर पूरा पूरा हो जाता है देन, नहीं तो एक आगे या फिर एक पीछे जाएंगे। 4 0 0 4 6 24, बिल्कुल माइनस किया 15। अब जो शेष बच रहा है वो भाजक से कम है, तो इट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो ये आ रहा है 4 घंटे 15 मिनट। अगर इनको फिर से हमने बदलना हो, इन मिनट को भी बदलना हो, तो 4 घंटे 15/60, ये भी घंटे बन जाएंगे। 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 4 सही 1 ये घंटे हम यहाँ ना लगा के यहाँ लगा लेते हैं, घंटे। तो इतना समय लगा, 4 से ही 1/4 घंटे लगे 85 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए। अब नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है कि एक मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सी पार्ट बताया गया है, तो बताओ कि मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी। तो देखिए हम लिखेंगे 1 घंटे में मोटर बोट द्वारा तय दूरी, हमें पता है 20 किलोमीटर है, और 6 घंटों में मोटर बोट द्वारा तय दूरी, 1 घंटे में 20, तो 6 घंटों में 20 गुणा 6 किलोमीटर। 20 को 6 दूनी 12 और 0 की 0, 120 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगी 6 घंटों में।